हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुश भारद्वाज फ्रॉम एजुकेशन स्टेशन में आपका स्वागत है एंड आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर में आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो बेसिक सा है, जो कि सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए आना चाहिए। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टेंस। तो टेंस क्या होता है? आपका टेंस कोई भी टाइम होता है। तो देखिए, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो टेंसेस कितने टाइप के होते हैं? तो हमारे टेंसेस 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके 4 पार्ट होते हैं सभी में। इसलिए हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो 12 टाइप्स के होते हैं, लेकिन टेंस जो होते हैं, टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए, प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट आपको पता होगा, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है हमारा। और पास्ट जो हमारा बीत गया, भूतकाल। और फ्यूचर जो मतलब आगे आएगा, भविष्यकाल बोलते हैं इसको हिंदी में। तो देखिए, प्रेजेंट में भी आपके 4 सेंटेंसेस होते हैं, जो कि आपको देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। जैसे कि प्रेजेंट, जैसे कि सभी में 4 सेंटेंस होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सभी में 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे आप बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे आप फ्यूचर में ही बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपको कुल मिलाकर आपके हो गए 12 सेंटेंसेस, ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस दिखा देता हूँ। मतलब सेंटेंस किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। सेंटेंस हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीज़ों से? आपका पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीज़ों से मिलकर जो सिंपल फॉर्मेट होता है सेंटेंस बनाने का, वो इन तीन चीज़ों से ही बनता है। देखिए, तो आपको पता होगा सब्जेक्ट क्या है। नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में किसी भी कार्य को करता है, या जो सेंटेंस में मेन होता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ मैं विद्यालय जाता हूँ, तो इसमें विद्यालय या स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं। तो इसमें आपका हो गया सब्जेक्ट मैं। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट कौन खेल रहा है इसमें? मैं। तो आपका मैं हो गया सब्जेक्ट। अब मैं बोलता हूँ सोनू रोज़ाना मंदिर जाता है, तो इसमें रोज़ाना मंदिर जाने का काम कौन कर रहा है? तो सोनू। तो इसमें सोनू सब्जेक्ट हुआ। तो अब आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगा। वर्ब की थ्री फॉर्म होती हैं वर्ब की: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये तो आपको पता ही होगा। तो वर्ब होती क्या? वैसे मैं सिंपल सा बताता हूँ वर्ब होती क्या। वर्ब कोई भी कार्य करना, कोई भी क्रिया वर्ब कहलाती है। कोई भी क्रिया, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे कि अभी मैंने सेंटेंस बोला था कि सोनू रोज़ाना मंदिर जाता है, तो सोनू क्या कर रहा है इसमें? जाने का काम कर रहा है। तो जाना हो गया आपका वर्ब। अब मैं बोलूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खेलने का काम कर रहा हूँ। तो खेलना खेलना वर्ब हो गया इसमें। अब मैं बोलूँ वह विद्यालय जाता है, तो वह क्या काम कर रहा है इसमें? जाने का। तो जाना इसमें गो जो हो गया वर्ब हो गया। तो मतलब आपका नहाना, गाना, पीना, धोना, जाना और आना, ये जितनी भी मतलब क्रियाएं हैं आने जाने की, कुछ भी कार्य करने की, ये सारी वर्ब कहलाती हैं। अब मैं बोलता हूँ आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट हमारा ये होता है, जैसे कि जितनी भी हमने ये क्रियाएं बताई हैं, आना जाना करना खाना, इनका इफ़ेक्ट जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैंने बताया था खेलना इसमें वर्ब होगी। अब मैं खेलता क्या हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ। क्या खेलता हूँ मैं? क्रिकेट। तो आपका इसमें क्रिकेट क्या हो गया? वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया इसमें क्रिकेट आपका। अब मैं बोलता हूँ कि मैं सोनू को पीटता हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट और पीटना हो गया वर्ब आपका। और किसको पीटता हूँ? सोनू को। तो सोनू हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और मैं ऑब्जेक्ट निकालना आगे बहुत अच्छी तरह तरह से बताऊंगा, लेकिन आपको अभी सिंपल सा बता रहा हूँ कि इन वर्ब का जिन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए, जो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, ठीक है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने
शुरू से पढ़ा होगा कि शुरू से मतलब टीचर वगैरह बताते हैं। जैसे कि मैं आपको आइडेंटिफाई करना पूछूंगा या पहचान बताइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की हम पहचान कैसे करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ये बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कि जिन वाक्यों के एंड में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। लेकिन नहीं, अभी तक आपने ये जो फॉर्मेशन पढ़ी है ये रॉन्ग पढ़ी है। क्योंकि अब जैसे कि आपने बोला कि जिन वाक्यों एंड में ता है, ती है, ते हैं ये शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ वह एक तोता है, तो क्या आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं? वह एक कुत्ता है, इसमें भी तो ता है आ रहा है बाद में, तो क्या आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो सिंपल सेंटेंसेज हैं। तो फिर इस प्रकार तो इसकी पहचान गलत होगी जो आपने पढ़ी है। तो इसकी पहचान जो है वो सही ये है कि जिन वाक्यों की मेन वर्ब के एंड में, मेन वर्ब जो मैंने अभी बताई थी, खाना, पीना, नाचना, धोना, ये सारी वर्ब होती हैं, इनके एंड में ता है, ती है, ते है ये शब्द आए तब होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि मैं बोलूँ मैं विद्यालय जाता हूँ, तो जाना वर्ब होगी। अब वर्ब में क्या आया, ता है आया बाद में, तो मैं विद्यालय जाता हूँ, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब वैसे नहीं होगा कि मतलब केवल किसी भी सेंटेंस के एंड में ता है, ती आ जाए। ऐसे तो वह कुत्ता है, वह एक तोता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हुए ना। तो जिन वाक्यों के मेन वर्ब के एंड में ता है, ती है, ते है ये शब्द आए वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको मैं अब यहाँ पे दिखाऊंगा एग्जांपल। देखिए ये पहचान लिख रखी है मैंने। जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया या मेन वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो आपके कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं आपको आज पढ़ाऊँगा एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं आपके जिसमें ना तो सिंपल सेंटेंसेस केवल जिसमें ना नॉट का प्रयोग हो, ना ही किसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड हो, ना ही इसमें नॉट या नेवर किसी का भी यूज़ ना हो, तो वो आपको होता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में वैसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो देखिए आप, मैं इसका एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसी फॉर्मूले से एफर्मेटिव सेंटेंस के सारे सेंटेंसेस आप बनाओगे। तो इसका फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और जो आपका बाद में बचता है वो प्लस होता है अदर वर्ड्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से मैं आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा। तो आपके लिए देखिए, आपने पढ़ा होगा जैसे कि मैं बोलता हूँ वह बाज़ार जाता है। ठीक है, तो ही गोज़ टू मार्केट। अभी मैं पहले आपको ये इसका तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर देखिए ये आपके सामने मैं लिख रखे हैं फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, हाँ देखिए फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में यू। मैं आपको केवल यहाँ पे सब्जेक्ट बता रहा हूँ जो सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। ठीक है, तो इसमें ये लिख रहा है फॉर्मूले में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस आई एस। तो कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कहाँ पे वर्ब में एस आई एस लगानी है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। देखिए आई वी यू, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इनमें एस आई एस नहीं लगेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये थर्ड पर्सन जो लिखा हुआ है ही, सी, इट, दे, तो इसमें केवल दे को छोड़कर दे के साथ में ऐसा ही एस नहीं लगेगी, वरना थर्ड पर्सन में सभी के साथ जो सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में ऐसे ही एस लगती है। ही, सी, इट, या कोई भी किसी का नाम हो, राम, सुनीता, सोहन, मोहन, किसी भी व्यक्ति का नाम हो उसके साथ वर्ब में ऐसे ही एस लगेगी। और यह इनमें से ही, सी, इट में से थर्ड पर्सन का हो और सिंगुलर हो, इनमें से कुछ हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, जैसे कि आपने तो पता है, आपने क्या रूल पढ़ा होगा मैं बताता हूँ। आपने तो ये पढ़ा होगा कि मतलब जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ आप ऐसे ही एस लगाएंगे, और जो प्लूरल होता है उसके साथ आप लगाते हैं वो
मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अब मैं आपसे बोलूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप आई इसमें सिंगुलर है, तो आई गो टू स्कूल बनाते हैं आप। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ऐसे एस लगाएंगे, तो आई गो टू स्कूल में आप फिर ऐसे एस क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये भी सिंगुलर है आपको, तो इसमें भी ऐसे एस लगाना चाहिए। लेकिन आपने जो पढ़ा है अभी सही नहीं पढ़ा। आपको करेक्टली मैं बता रहा हूँ कि अगर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन का मैंने बता चुका हूँ, देखिए ये रहा थर्ड पर्सन, ही सी इट दे, थर्ड पर्सन का हो प्लस इसमें से भी सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके साथ लगती है केवल वर्ब में ऐसे आई एस, बाकी सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ही भी सिंगुलर है, ही माने वह, सी माने वह, इट माने वह। सी फेमनाइन जेंडर के लिए यूज़ होता है लड़कियों के लिए, ही मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए जो थर्ड पर्सन का होगा और ऊपर से सिंगुलर भी होगा तो उसी में हम वर्ब में ऐसे यस लगाएंगे, अन्यथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सब में। ठीक है, तो अब पहला सेंटेंसेस लीजिए। वह बाजार जाता है, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए जो आपके सामने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में ऐसे यस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, तो इसके ही अकॉर्डिंग आपको सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो वह बाजार जाता है, तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट छांटेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका इसमें? वह बाजार जाता है, तो बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? वह, तो आपका वह हो गया सब्जेक्ट, तो वह की इंग्लिश लिखेंगे ही, क्योंकि ये वह बाजार जाता है तो इसमें मैस्कुलाइन आदमी की बात हो रही, तो ही लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपके सामने लिखा हुआ है फॉर्मूले में आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में ऐसा ही है, तो अब आप इसमें ही के साथ पहले तो वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है इसमें? जाना, जाने की लिख देंगे आप गो, आपने गो लिख दी। अब इसमें कह रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में ऐसे आई एस, तो मैंने बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऐसे आई एस लगती है, तो आप इसमें गो में ई एस लगा देंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन है ही और सिंगुलर भी है, ही गोज। अब आपके बाद आया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो आपका मतलब वर्ब के बाद जो बचा है वो आपका वो आ जाएगा, तो ही गोज टू मार्केट, बाजार बचा आपका, तो ही गोज टू मार्केट। अगला सेंटेंसेस, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो पहले आप देखेंगे फॉर्मूला देखिए केवल आप, उसी से सारे सेंटेंसेस बनेंगे। तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? क्रिकेट कौन खेल रहा है? तुम। जो इसमें काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, ये आपको बात याद रखनी है। तो इसमें क्रिकेट कौन खेल रहा है? तुम, तो तुम की क्या होती है? यू, तो आपने सब्जेक्ट लिख लिया। अब आगे आइए सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट या वर्ब में ऐसे आइए, तो पहला वर्ब लिखिए। वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है खेलना, खेलना की प्ले लिख दिया आपने। अब फिर आप देखेंगे इसमें हम एस या ई एस लगाएं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने दें, तो देखिए मैंने क्या बताया था, पीछे देखिए ये रहा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, आई वी यू के साथ क्या आती है आपकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब आप एक चीज़ याद रखिए बस, ही सी इट या कोई भी नाम हो, इनके साथ ही वर्ब में ऐसे ई एस लगेगी, वरना सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो आइए आप आगे आ जाइए। तो इसलिए प्ले का प्ले ही रहने देंगे, क्योंकि प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर उसके बाद अब आइए आप ऑब्जेक्ट फॉर्मूले में। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? तुम क्या खेलते हो? क्या खेलते हो आप? क्रिकेट खेलते हो, तो आपका क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, तो प्ले द क्रिकेट लिख दिया आपने। अब मैं एक सेंटेंस पूछता हूँ आपसे, मैं घर जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आई गोज़ टू हाउस, आई गो टू होम, आई गो टू हाउस। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इन तीनों में से करेक्ट सेंटेंसेस कौन सा होगा? तो मैं बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स तो इसे भी बता रहे होंगे आई गोज़ टू हाउस, कुछ बता रहे होंगे आई गो टू होम, कुछ बता रहे होंगे आई गो टू हाउस। तो देखिए जो पहला सेंटेंस है वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, मैं आपको बता चुका हूँ। आई सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। मैंने क्या बताया है, एस या ई एस किस में लगती है? जो थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। तो थर्ड पर्सन आपका ही सी इट दे है। ठीक है, मैंने बता दिया है दे सिंगुलर नहीं है, दे प्लूरल है, इसलिए इसमें ऐसे ही एस नहीं लगेगा। लेकिन ही सी इट हो तो उनके साथ ऐसे ही एस लगेगा। लेकिन आई तो आपका सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में तो ऐसे ही एस लगता ही नहीं है, केवल थर्ड पर्सन में लगता है ऐसे ही एस। थर्ड पर्सन में भी जब लगता है जब वो सिंगुलर हो। देखिए इसलिए आई के साथ गो में तो ई एस लगनी नहीं चाहिए, आई के साथ तो गो ही रहना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। अब मैं आपका सेकंड सेंटेंस लेता हूँ। तो आप कह रहे होंगे सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें केवल होम और हाउस का चेंज है। ठीक है, तो इसमें लिख रहा है आई गो टू होम। तो मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आप देख लेना
गो के बाद होम आए तो उसमें कभी भी टू प्रपोजिशन का यूज नहीं होता। कभी भी गो के बाद होम आए तो उसमें टू नहीं लगता। जी हाँ, अगर आप हाउस लिख रहे हैं तो आप गो के बाद टू का यूज कर सकते हैं। टू वैसे कहाँ पे आता है, जब भी हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते हैं तो वहाँ पर टू का यूज़ करते हैं। मैं अलीगढ़ जाता हूँ या मैं गांव जाता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, जाने के बाद टू का प्रयोग कहीं एक जगह से दूसरे स्थान जाने के लिए टू लगाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे होम वर्ड आ जाए तो होम के साथ टू यूज नहीं होगा। इसलिए आपका ये भी सेंटेंस क्या है, आपका ये वाला भी रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग है। और आपका बचा आई गो टू हाउस, तो हाउस आ जाए वहाँ पे टू लगा सकते हैं, इसलिए ये वाला हो गया आपका राइट। ठीक है, तो अब आ जाइए आप आगे। हाँ, अब आपका आगे सेंटेंसेस है, मैं रोज़ाना अपने दांत साफ करता हूँ। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे हम। बस आपको फॉर्मूला ही फॉलो करना और कुछ नहीं। आप फॉर्मूले को फॉलो करते रहिए, आप सारे सेंटेंस बना दोगे। तो पहले फॉर्मूले में क्या है, पहले सब्जेक्ट दे रखा है तो हम इसमें सब्जेक्ट निकालेंगे सेंटेंस में थे। मैं रोज़ाना अपने दांत साफ़ करता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, दांत साफ़ करने की बात कौन कर रहा है यहाँ पे, मैं कर रहा हूँ दांत साफ़, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं, तो मैं की लिखेंगे आप आए। उसके बाद फॉर्मूले में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में ऐसा ही है, तो पहले आप वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या आपकी इसमें साफ़ करना। देखिए वैसे तो साफ़ करने के लिए हम क्लीन लगाते हैं, लेकिन कभी भी सेंटेंसेस में दांत साफ़ करने के लिए बात की जाए तो वहाँ पे आप ब्रश का यूज़ करते हैं। दांत साफ़ करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ब्रश का। वैसे साफ़ करने की जो स्पेलिंग वो इंग्लिश होती है वो होती है क्लीन, लेकिन आप दांत साफ़ करने की बात करेंगे तो वहाँ पर ब्रश का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने अपनी वर्ब लग दी ब्रश, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई। अब ऐसा यस लगेगा नहीं ब्रश में, आप मुझे ये बताइए। नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बताया थर्ड पर्सन के ही साथ लगता है ऐसे यस और सिंगुलर हो, लेकिन आई तो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए ब्रश का ब्रश ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगी। उसके बाद अब साफ़ करता हूँ, तो अब आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या सेंटेंस में, तो मैं क्या मतलब मैं क्या साफ़ करता हूँ, अपने दांत, तो आई ब्रश माई टीथ, अपने दांत की माई टीथ। और फिर आपके पास फॉर्मूले में दे रखा आपके पास अदर वर्ड जैसे कि आपका ये इसमें आ गया रोजाना कल, जितने भी ये ऑब्जेक्ट के बाद वर्ड आते हैं वो अदर वर्ड में यूज किए जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं, तो आप रोजाना ही लिख देंगे डेली। ठीक है, अगला सेंटेंस आपके सामने है, वह हॉकी खेलता है। ठीक है, तो वह सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन खेल रहा होगी, वह, तो आप सबसे पहले ही लिखेंगे। उसके बाद वर्ब निकालेंगे आप, वर्ब क्या है इसमें, खेलना, खेलने की आप प्ले लिख देंगे। तो ही क्या है आपका, थर्ड पर्सन और सिंगुलर भी है, तो इसमें ऐसा ही एस लगेगी वर्ब में। ठीक है, तो प्ले में आप एस जोड़ देंगे। उसके बाद अब लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट क्या है, वह क्या खेलता है, हॉकी, तो ही प्लेज द, अब आप हॉकी लिख देंगे, तो ही प्लेज द हॉकी। अब एक सिंपल सा सेंटेंस है आपके सामने, वह रोता है। सब्जेक्ट आपका हो गया वह, रोने का काम क्योंकि वह कर रहा है। वर्ब क्या है आपका, क्राई, आपने क्राई लिख दिया। उसमें फिर सिंगुलर है ही, तो ऐसे ई एस लगाते हैं आप। तो आप याद रखना, कभी भी वाई को हटाकर अगर आपको ऐसे ई एस लगाना हो तो आप उसमें आई ई एस जोड़ते हैं। तो किराई में से बाई हटाएंगे तो उसमें आई ई एस जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका ही ग्राइज। अब आपके सामने एक सेंटेंस ये है, चपरासी घंटी बजाता है। तो पहले आपने इसमें सब्जेक्ट छांट लिया, द प्योन, चपरासी, बजाने का काम कौन कर रहा है, चपरासी। वर्ब क्या है, बजाना आपका, तो बजाने की रिंग। उसके बाद घंटी की होगी द बेल। तो अब आप ये देखेंगे मैंने इसमें दो सेंटेंस लिख रखे हैं, एक द प्योन रिंग्स द बेल, थोड़ा सा डिफरेंस है, केवल इसमें ऊपर वाले में ई नहीं लगी हुई है और नीचे वाले सेंटेंसेस में ई लिखी हुई है। दूसरे में लिखा हुआ द प्योन रिंग्स RINGES द बेल, बस ये डिफरेंस है, उसमें ई नहीं लगी, इसमें ई लगी है। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें करेक्ट सेंटेंस जो है आपका, इसमें एक मिनट, इसमें करेक्ट सेंटेंस आपका जो है वो आपका है इसमें ऊपर वाला सेंटेंस। एक मिनट, हाँ, तो देखिए इसमें करेक्ट सेंटेंस जो है आपका ऊपर वाला, आप क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप बोलेंगे कि मैंने आपको ये तो बताया नहीं, बस ये बता दिया था कि ऐसे यस लगाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि
एस किस में लगाते हैं और ई एस किस में लगाते हैं, ये तो सबसे बड़ी मुसीबत होगी। तो देखिए मैं आपको अब बताऊंगा कि एस किस में लगाते हैं और ई एस किस में लगाते हैं और ये दूसरा वाला क्यों गलत है। तो देखिए हम एस किस में लगाएंगे और ई एस किस में लगाएंगे, तो मैंने उसके लिए आपके लिए आगे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। जिन वर्ड्स के एंड में डबल एस हो, अभी आप लिखना मत, आगे लिखे हुए हैं मैंने, एक आगे पेज है उस पे से आप रिटन कर सकते हो। जिन वर्ड्स के एंड में डबल एस हो, सी एच हो और एस एच हो और एक्स हो और ओ हो, उनके बाद में आप लगाते हैं ई एस, बाकी बचे हुए वर्ड्स के एंड में आप लगाते हैं एस। तो इसलिए देखिए ना तो इसमें बाद में रिंग में एस है ना, सॉरी ना डबल एस है, ना एस एच है, ना सी एच है, ना ओ है, ना एक्स है, तो इसमें क्या है जी। तो बचे कुछ वर्ड में आप एस लगाते हैं, और जो मैंने ये वर्ड बताए हैं ये हो एंड में, तो उसमें लगाते हैं आप ई एस, ठीक है। तो इसलिए इसमें ऊपर वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने ये वर्ड लिख रखे हैं आपके सामने, ये रहा, ओ हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो और एक्स हो। अगर ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में आते हैं और आपको इनमें से लगाना हो फिर एस या ई एस, तो आप तो आप ये वर्ड आते हैं तो आप फिर लगाएंगे ई एस, लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जैसे कि डू आ रहा आपका, डू में एंड में क्या आ रहा ओ, तो आप इसमें ई एस लगाते हैं कि नहीं। कभी आपने देखा कि आप डी ओ एस करते हो, नहीं देखा ना, डी ओ ई एस लिखते हैं आप। ऐसे ही पास में डबल एस आ रहा बाद में, तो पास में आप ई एस लगाते हैं, ना कि केवल एस, तो पास में ई एस लगा दिया। ऐसे ही टीच में सी एच आ रहा बाद में, तो सी एच में अगर हमको ऐसे ई एस लगाना हो तो क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, टीचेज। ऐसे ही आपका रीच में बाद में सी एच आ रहा है, तो रीच में हमें ऐसे ई एस लगाना हो तो क्या लगाएंगे, ई एस, तो रीचेज, ठीक है। तो ये मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, बहुत छोटी सी चीज़ें है, मतलब मोस्टली कोई बताता नहीं है, लेकिन आपको इसे नोट करना है, ठीक है। अब आइए, अब तो आप बता ही देंगे, रोहित गाना गाता है, ठीक है। तो रोहित गाना गाता है, फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा, पहले सब्जेक्ट लिखना है रोहित, उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, गाता है। एक चीज़ और याद रखिए, वर्ब वही होगी मतलब जिसमें जो मैंने आप अभी पहचान जो बताई, इसकी ता है, ती है, ये शब्द जुड़ के आ रहा होगा उस वर्ब में, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे ये वर्ब है। गाता है, खाता है, पीता है, ता है या ती है, जो कुछ भी जुड़ रहा होगा बाद में तो वह वर्ब होगी आपकी। तो क्या है इसमें, गाता है। तो रोहित गाने की होती है सिंग। तो अब देखिए मैंने क्या बताया था, ही सी इट हो, इनके साथ ऐसे ही ऐसे लगता है। ऊपर से किसी भी मतलब व्यक्ति का नाम हो उसमें भी ऐसे ही ऐसे लगता है। तो अब रोहित में रोहित लिख दिया, सिंह लिख दिया आपने। अब इसमें देखिए दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक में तो ई एस लगा हुआ है, एक में एस लगा हुआ है। तो देखिए आप मतलब इसमें कौन सा करेक्ट होगा। अभी मैंने बताया था ई एस किन में लगता है, ये देखिए मैंने अभी बताया था, ओ हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो और एक्स हो, उनमें लगता है ई एस। तो बाकी बचे हुए वर्ड में केवल एस लगता है। तो देखिए आपने ये लगा दिया, इसलिए इसमें एस, क्योंकि इनमें से तो कोई वर्ड है ही नहीं सिंग में, एंड में सिंग में तो जी आ रहा है बाद में, और मैं जी के लिए थोड़ी बताया ई एस, जो ई एस लगता है वो वर्ड मैं बता चुका हूँ पहले। तो इसमें ऊपर वाला करेक्ट हो जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। अब अगला सेंटेंसेस, वह रात को अध्ययन करता है। तो देखिए अब आप इसमें बताइए, वह रात को अध्ययन करता है, तो सब्जेक्ट हो गया आपका वह की लिख देंगे आप ही। उसके बाद आपकी आती है वर्ब, वर्ब क्या है, अध्ययन करना, करता है, अध्ययन करता है, तो अध्ययन करने की होती है स्टडी, तो आप स्टडी लिखेंगे। फिर उसके बाद अब आप ये देखेंगे कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसमें ऐसे ही एस लगता है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें हम ई एस लगाएंगे, और मैंने यही बताया था कि बाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं, बताया था अभी पहले कि बाई को अगर हमें ऐसा ई एस लगाना हो बाई वाले वर्ड में, तो उसमें हम आई ई एस लगा देते हैं बाई को हटाकर। तो इसमें मैंने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ही स्टडीज़ एट नाइट, ही स्टडीज़ एट नाइट, पहले में ई एस लगा हुआ, दूसरे में आई ई एस, तो मैं बता चुका हूँ। तो दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा आपका सेंटेंस, और पहला वाला जो है आपका हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। तो आपका ये जो हो गया, पहला वाला रॉन्ग और दूसरा वाला करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। आगे अगला सेंटेंस ये है आपके सामने, वह रोता है, वह रोता है, हाँ ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब आप इसमें बताइए, ही क्राइज, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ही क्राइज। देखिए इसमें भी
दूसरे में ई एस लगा हुआ लेकिन पहले में आई ई एस, तो कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा इसमें? पहला वाला आई ई एस, बाई को हटाकर। ठीक है, फ्लाई का जैसे मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, फ्लाई का हमें एस आई एस लगाना हो इसमें तो बाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं, तो फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइज, ट्राई का ट्राइज, मैरी का आपका क्या हो गया, मैरी का हो गया आपका मैरीज। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, मतलब अगर हमें इनमें वो लगाना हो, मतलब वो एस लगाना हो तो बाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे, वह बास्केटबॉल खेलता है। अब देखिए इसमें देखिए 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं मैंने, वो तो आप पहचान ही लेंगे। सब्जेक्ट ही है, वर्ब हो गया आपका प्ले, और ऑब्जेक्ट हो गया आपका बास्केटबॉल, ही प्लेज द बास्केटबॉल। तो 3 लिखे हुए हैं। पहले में लिखा हुआ मैंने एस, दूसरे में लिखा हुआ मैंने ई एस, और तीसरे में लगा हुआ आई ई एस। अभी मैंने जो बताया था कि बाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। तो अब आप थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि अभी तो मैंने आई एस लगाना बताया था, अब यहाँ पे 3 वो हो गए। तो आप कुछ तो कह रहे होंगे कि तीसरा वाला करेक्ट है, क्योंकि अभी आपने बताया बाई को हटाकर आई एस लगाते हैं। कुछ कह रहे होंगे कि फर्स्ट वाला करेक्ट है, बाई के बाद एस लग रहा है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि बाई के बाद ई एस जो लगा है वो वाला करेक्ट होगा। लेकिन मैं बताता हूँ, देखिए ये नीचे के दोनों सेंटेंसेस रॉन्ग हैं, और जो पहला वाला जो है वो राइट सेंटेंस है आपका ही प्लेज द बास्केटबॉल। पी एल ए, बाई के बाद केवल एस लगेगा। अब आप बोलेंगे अभी तो आपने बताया था कि बाई हटाकर आई एस लगाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ हाँ मैंने बोला था, लेकिन अब एक आपके सामने कंडीशन आती है। कंडीशन क्या आती है, देखिए किसी भी सेंटेंस के एंड में, किसी भी वर्ड्स के एंड में बाय आ रहा हो। ठीक है, बाय, और बाई से पहले क्या हो आपका, कोई भी वॉवल हो। वॉवल जैसे कि दे रखा है इसमें ए, बाई से पहले क्या है, ए है आपका। ए वॉवल है, वॉवल पता ही है आपको, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल होते हैं आपके 5। अगर बाई से पहले इनमें से कोई वॉवल आ जाता है तो उस वर्ड में हम केवल एस लगाते हैं, कोई भी वॉवल आ जाए तो। इसलिए मैंने प्ले में केवल एस लगाया है। और यदि बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाए तो उसमें आई एस लगाते हैं। जैसे कि ऊपर देखिए जरा, क्राई, क्राई की स्पेलिंग होती है सी आर बाई, बाई से पहले क्या है, आर, आर है आपका कॉन्सोनेंट वर्ड। कॉन्सोनेंट वर्ड क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड जैसे कि वॉवल होते हैं आपके 5, और आपके अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। 26 में से वॉवल हो गए 5, और जो बचे हुए वर्ड हैं वो आपके कॉन्सोनेंट हो गए सारे। तो जो बाई से पहले कॉन्सोनेंट जो आएगा तो उसमें हम आई ई एस लगाएंगे बाई को हटा के। लेकिन यदि बाई से पहले कोई वॉवल आएगा तो उसमें हम केवल एस लगाएंगे। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं पीछे, देखिए ये रहे। अगर देखिए बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, ये लिख रखा है मैंने कॉन्सोनेंट प्लस बाय, तो आप उसमें आई ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल स्टडी, स्टडी देखिए बाई आ रहा है एंड में, बाई से पहले क्या आ रहा है, डी, डी क्या है आपका कॉन्सोनेंट वर्ड। तो कॉन्सोनेंट वर्ड के लिए मैंने क्या क्या बताया, आई ई एस लगेगा। तो आप स्टडी में बाई हटाएंगे और बाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे, तो लगा दिया एस टी यू डी आई ई एस, एस टी यू डी आई ई एस। ऐसे ही आपका किराई बता चुका हूँ मैं। बाई से पहले कॉन्सोनेंट आर वर्ड है, आपने बाई को हटाया आई एस लगाया। अब देखिए वॉवल वाला, अब यदि किसी बाई वर्ड से पहले वॉवल आ रहा हो तो उसमें केवल एस लगता है। जैसे कि से, ऐसे बाई, बाई से पहले आ रहा है ए जो कि वॉवल है, तो उसमें आप केवल एस लगाएंगे, सेज। देखिए आपको 2 चीज़ लगानी होती है ना, या तो एस लगाइए या ई एस लगाइए। तो बाई वाले का ये अलग फंडा है कि अगर वॉवल आ रहा है तो आप एस लगाएंगे, अगर बाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप आई ई एस लगाएंगे। अब प्ले देख लीजिए, प्ले में बाई से पहले ए है तो एस लगा। स्टे देख लीजिए, स्टे में बाई से पहले ए है जो कि वॉवल है, तो इसमें भी आपने एस लगाया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आपके सामने ये 1-2 एग्जाम्पल और बचे हैं जिनको मैं कराता हूँ। वह मंदिर जाता है, वह मंदिर जाता है। तो अब आपके सामने में 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं। अब तो आप आसानी से बता ही चुके होंगे, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ गई हैं। जैसे कि ही गोज़ टू टेम्पल, ऊपर वाले में ई एस लगाया है मैंने गो में, नीचे वाले में केवल एस लगाया है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा वाला करेक्ट है, तो आप बता ही देंगे। मैंने बताया था जिस वर्ड के एंड में ओ आए, डबल एस आए, सी एच आए, एस एच आए, एक्स आए, इनके बाद में क्या लगता है, ई एस लगता है। तो इसलिए ऊपर वाला करेक्ट हो गया, ही गोज़ टू स्कूल, ई एस लगेगा। दूसरा वाला आपका हो गया इनकरेक्ट। सोनू अपना कार्य करता है, तो सब्जेक्ट आपका हो गया ही, तो करने की लगाएंगे आप केवल डू। ठीक है,
कार्य हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो मतलब सोनू करता है, डू, करने की डू होती है कि नहीं, फिर क्या करता है, अपना कार्य करता है सोनू, ठीक है। तो ही डू हिज वर्क। अब देखिए आपको ये तो पता ही है कि ऐसा ही एस लगेगा क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि एस लगेगा कि ई एस लगेगा। तो मैं आपको बता ही चाहूँ, जिस वर्ड के एंड में ओ हो आपको उसमें ई एस लगाना, सिंपल सा फॉर्मूला है बस। जिस वर्ड के एंड में ओ हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, इनके साथ आपको ई एस लगाना है। बाकी वर्ड्स के साथ केवल एस लगाना है। और बाई का मैंने अलग फंडा बता ही चुका है। बाई से पहले आपका वोवेल आएगा तो उसमें केवल एस लगाएंगे। यदि बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आएगा तो आप उसमें आई एस लगाएंगे। तो इसलिए इसमें कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा, ही आ गया। फिर आप लिखेंगे करने की क्या होती है, डू। अब आपको इसमें ई एस लगाएंगे क्योंकि मैंने बता चुका, ओ बाद में आएगा तो ई एस लगेगा। तो डू में लगा दिया ई एस, तो ये आपका हो गया ही डज। अब आपका बचा ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। तो वह क्या करता है, अपना कार्य करता है वो। तो अपना कार्य की माई वर्क, सॉरी हिज वर्क, क्योंकि माई किसके साथ आता, आई के साथ, ही के साथ हिज आता है। ये मैं आपको अच्छे से अगले वीडियो में बताऊंगा कि ही के साथ हिज मतलब अच्छे से समझाऊंगा ये पॉजेसिव केस